वायु सदैव आती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में ही स्थित जानो। क्या कह रहे हैं? भगवान व्याख्या कर रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि किसी के लिए भी सामान्य जन जब व्यक्ति इस भौतिक संसार में अपने मनोविद्धि योग से चीजों को समझने का प्रयास करता है, तो उसके लिए यह समझना बहुत कठिन हो जाता है कि किस प्रकार से यह पूरा संसार भगवान पर टिका है, किस प्रकार से यह पूरा का पूरा संसार जो है वह भगवान पर आश्रित है। यह समझ पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। किंतु जब भगवान इसको कुछ एग्जाम्पल से, कुछ उदाहरण से समझाते हैं, तो हमें समझ में आता है। भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं इस आकाश में जो सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है ना, वो है वायु की। आप सर्वत्र वायु फैला हुआ है, राइट? बादल का आना जाना ये सब कुछ वायु के प्रवाहमान से ही हो पाता है। तो वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है। देखिए, वायु की गति के कारण, बादल आ जाने के कारण ही प्लेन में टर्बुलेंस आता है। वायु की गति के कारण ही बड़े-बड़े समुद्रों में इतनी उछालें आती हैं, अलग-अलग प्रकार की सुनामी आती है, तेज हवाओं के कारण वर्षा होती है, बहुत सारी चीजें। ये सारा कुछ इसका कारण कौन है? वायु। किंतु वायु महान होते हुए भी, कितना भी महान हो जाए, वह किसके अंतर्गत रहता है? आकाश के। भगवान कहते हैं जिस प्रकार वायु आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार इस संसार के समस्त प्राणी और यहाँ तक कि यह संसार भी मुझ में स्थित रहता है। तो यह पूरा संसार ही भगवान की इच्छा के फल स्वरूप होता है। भगवान की यह परम इच्छा है और इस परम इच्छा के ही अधीन है। भगवान स्वयं कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। यह पूरा चराचर जगत कौन है? यह चराचर जगत जिसे महामाया संभालती है, माता दुर्गा संभालती हैं, वे भी भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती हैं। एक बार आप सबको रामनवमी महामहोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम आप सब पर कृपा करें। हम सब भगवान की कृपा पाकर के मर्यादित होकर जीवन जिएं और सदैव मर्यादा में रहकर बिना मर्यादा को उल्लंघन किए भगवान के इस आदर्श स्वरूप को अपना आदर्श बनावे, है ना? पुनः एक बार आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय। तो गुरु महाराज हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। गुरु महाराज जी हैं, बात कर रहे थे इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर पाई थी। जय जय जय। गुरु महाराज अभी आपने जिनके दर्शन कराए गुरु महाराज थे? गुरु महाराज हैं प्रभु जी। जय जय। थैंक यू माता जी। ठीक है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु इस संसार में भगवान की इच्छा के अधीन गतिशील है ना? भगवान की इच्छा के अधीन गतिशील है। जैसे जब एक बच्चा बदमाशी करता है ना, तो बच्चे को माता-पिता क्या करते हैं? ठीक है, एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं और इस बाउंड्री के अंदर बोले ठीक है, आप बदमाशी कर सकते हैं। मतलब छोड़ दिया जाता है, बोले थोड़ा खेल ले, क्या नुकसान करेगा? बिल्कुल उसी तरह हमको भी एक बाउंड्री के अंदर छोड़ दिया गया है। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भगवान, यह पूरा संसार ही, इस संसार की प्रत्येक वस्तु ही भगवान की इच्छा के अधीन गतिशील है और इस बाउंड्री के, इस मर्यादा के अंदर हमें अपनी स्वतंत्रता दी गई है और उस स्वतंत्रता से हम अपना कार्य करते हैं। कभी इसका भगवान पालन करते हैं, इसका संहार होता है, पुनः सृजन होता है और इस प्रकार से संसार चलता है। इतने पर भी प्रत्येक वस्तु से भगवान उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश पृथक रहता है। आकाश बहुत परेशान नहीं होता। वायु अपना कार्य करती, कभी सुनामी लाता है, कभी बारिश लाता है, कभी वायु
लोगों को राहत देता है। तो इस प्रकार से यह पूरा का पूरा संसार जो है भगवान के अधीनस्थ होकर चलता है, लेकिन फिर भी भगवान इन सब से पृथक हैं। उपनिषदों में ऐसा कहा गया है, यद भीषा वात पतवे, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। यद भीषा, भीष मतलब डर, वायु भी क्यों प्रवाहित होती है? भगवान के डर से प्रभावित होती है ना? ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद 2:8-1 में कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी 3:8-9 में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृते तिष्ठते, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी छावा पृथिव्या वृद्धितो तिष्ठतः। क्या कहते हैं? भगवान की अध्यक्षता में परम आदेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी सेम बात कही गई है। यक्षुरेषु शविता सकल ग्रहाणाम, राजा समस्त सुर मूर्तिर शेष तेजा, यस्या गया भ्रमित संभृत काल चक्रो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, यक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम। यक्षु, कौन सी चक्षु? ये जो दो चक्षुएं हैं जिसके बारे में बात करते हैं, कि भगवान कहते हैं कि सूर्य भगवान, भगवान के एक नेत्र हैं, एक नेत्र है ना, और इससे ताप और प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। भगवान की ऐसी आंख जिसके अंदर से आग भी निकल रही है और प्रकाश भी निकल रही है। तो भी, शक्ति होने के बाद भी, यह अपनी इच्छा में, ऐसा नहीं होता कि सूर्यदेव कभी सोचते चलो घूम के आ जाएं, थोड़ा इधर चलते हैं, नहीं नहीं, थोड़े दूसरे लोग चलते हैं, कभी ब्रह्मांड, नहीं, भगवत इच्छा से या भगवान के आदेश के कारण वे सदैव अपने ही कक्षा में, अपने ही बाउंड्री में घूमते रहते हैं। ऐसी गोविंद की इच्छा है, और ऐसी गोविंद की इच्छा के कारण सब कुछ होता है। अतः वैदिक साहित्य से इस बात का प्रमाण प्राप्त होता है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाला भौतिक सृष्टि पूरी तरह से भगवान के वश में है। मयाध्यक्षेण प्रकृति, है ना, पूरी तरह से भगवान के वश में है। और इसकी व्याख्या अभी भगवान इसी अध्याय में करेंगे। ये परम गुह्य ज्ञान इसी अध्याय में आगे भी इसकी व्याख्या भगवान करेंगे। भगवान कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकान्, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हम्म? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम्। श्लोक क्रमांक 7, अध्याय 9। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकान्, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। यस, प्लीज पढ़िए। कौन पढ़ेगा? कबीर प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्प कल्पदौ विसृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। यस, प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कन्नड़ में। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदो विसृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। ज्योति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कन्नड़ में। आशिता मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षयं पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति
मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हरि हरि। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर, कल्प किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन को, 12 घंटे को। जब कल्प का अंत होने पर ये सारे प्राणी जो भी इस ब्रह्मांड में देख रहे हो, ये सारे मेरे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब दूसरा कल्प, जब ब्रह्मा जी पुनः सोकर उठते हैं 12 घंटे बाद, है ना, तो जब दूसरा कल्प प्रारंभ होता है तो पुनः ये सारे के सारे जग जाते हैं, या मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देता हूं जो सो गए होते हैं। भगवान बहुत क्लियरली कह रहे हैं, है ना। इससे एक बात समझ में आ रही है कि संसार का विनाश, संसार का पालन और इस संसार का सृजन यह भगवत इच्छा से होता है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की कल्पक्षय। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा जी की मृत, जब पूरे कल्प का क्षय हो जाता है ना। जब कल्प का क्षय होता है मतलब ब्रह्मा जी अपना शरीर छोड़ते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में चतुर्युगों का 1000 चक्र चलता है, और ऐसे 24 घंटे में 2000 चक्र, ऐसे 365 दिन में 1 साल, और ऐसे ही 365 दिन, जैसे ही 1 साल, आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइए 100 सालों से, तो आप सोच सकते हैं ब्रह्मा जी कितने दिन तक इस पूरे ब्रह्मांड को सृजन कर संभालते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, और उनका एक दिन हमारे कितने के बराबर है? 4 अरब 30 करोड़ के बराबर। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं, और उनमें एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो महाप्रलय होता है। प्रलय नहीं कहा, महाप्रलय, प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान, जिसका अर्थ यह है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है, उन्हीं में समाहित हो जाती है। और जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो भगवान अपनी इच्छा से सारे जीवों को पुनः क्या कर देते हैं? उत्पन्न कर देते हैं। एको अहम बहुश्याम। भगवान क्या कहते हैं? एको हम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है। छांदोग्य उपनिषद में ऐसा कहा गया है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित होती है। और पुनः ब्रह्मा जी 100 वर्ष के लिए एक ब्रह्मांड में आते हैं। पुनः सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग चक्र में चलते रहते हैं, और एक समय के बाद पुनः वे सारे के सारे शरीर छोड़कर अपने मूल आत्मिक अवस्था में भगवान के अंदर फिर से सो जाते हैं, या निद्रा में चले जाते हैं। भगवान उन्हें क्या कर देते हैं? भगवान के अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं, और भगवान उन्हें तब तक अपने अंदर समाहित करके रखते हैं, और पुनः जब फिर से सृष्टि होती है तो फिर से उनको उत्पन्न कर देते हैं। यह भगवान की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से इस संसार में जीवों का आने जाने का चक्र जो है वह चलता रहता है। श्लोक क्रमांक 8। भगवान कहते हैं, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं वसं प्रकृतेर्वर्षात्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं वसं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं वसं प्रकृतेर्वशात्। यस, कोई पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? यस, ज्योति मैया पढ़िए। प्रकृतिं स्वां वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्स्नं वसं प्रकृतिर्वशात्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मैया। यस, प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः
भूतग्राममिमं कृतस्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। हरे कृष्ण। हरि बोल। ओके। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। संपूर्ण विराट जगत भगवान कह रहे हैं वह मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। भगवान व्याख्या कर रहे हैं। सिर्फ यह जगत नहीं, संपूर्ण विराट जगत, एक जगत दो जगत की बात नहीं कर, संपूर्ण ब्रह्मांड, यह सब कुछ मेरे अधीन है। और जब भगवान चाहते हैं तो ये प्रकट होता है, फिर भगवान चाहते हैं तो ये अप्रकट हो जाता है। यह भौतिक संसार जो भगवान की अपराशक्ति से बनता है। फिर से अपराशक्ति क्या है? पंचतत्व और मन बुद्धि अहंकार। ये अपराशक्ति से संयुक्त होकर यह उसी की अभिव्यक्ति है। कई बार इसकी व्याख्या पहले भगवान भी कर चुके हैं, श्रीला प्रभुपाद भी इसकी व्याख्या कई बार कर चुके हैं। सृष्टि के समय यह शक्ति महत तत्व के रूप में, किसके रूप में? महत तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसे भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। जिसमें भगवान क्या करते हैं? अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में इस महत तत्व में प्रवेश करते हैं और वे कारण सागर में शयन करते हैं। कारण सागर को कई बार लोग विरजा नदी भी कहते हैं, है ना? इस कारण सागर में इस कारण सागर में जब महाविष्णु शयन करते हैं तो भगवान महाविष्णु के कारणोदक्षाय विष्णु के श्वास प्रश्वास से जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके रोम छिद्रों से अनेकानेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। एक ब्रह्मांड नहीं, अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और इन ब्रह्मांडों में हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान पुनः प्रवेश करते हैं। यह गर्भोदक सागर एक ब्रह्मांड का आधा भाग होता है जिसमें जल भरा होता है और इन्हीं गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। फिर जितने जीव की सृष्टि इस संसार में की जाती है, ब्रह्मा जी जब इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं तो जितने जीव आते हैं, इन समस्त जीवों के हृदय में भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु और जो परमात्मा है, जो क्षीरोदक्षाय विष्णु के विस्तार हैं, वे परमात्मा समस्त जीवों के अंदर उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक अणु में, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल यूं ही भगवान किसी बड़े बड़े हम जैसे इंसानों में प्रवेश करते हैं। समस्त जीवों में, प्रत्येक अणु में भी भगवान विराजमान कर जाते हैं। इस प्रकार से यह व्याख्या की गई है कि भगवान प्रत्येक वस्तु में रहते हैं या प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहां तक जीवात्माओं की बात की जाए तो जीवात्माओं को भेजने के लिए भगवान क्या करते हैं? गर्भस्थ करते हैं पहले, है ना? भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, कभी कोई कुत्ता, कभी कोई बिल्ली, कभी कोई सर्प, कभी कोई छिपकली, कभी कोई कीड़ा, कभी कोई पक्षी, कभी कोई मक्खी, कभी कभी गलती से इंसान भी बन जाते हैं, है ना? क्योंकि इंसान बनना यह एक स्वीकृति है, क्योंकि ये वे दरवाजे हैं जहां से व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकता है। तो यदि आप रैंडम प्रोबेबिलिटी देखें तो 84 लाख योनियों में आपके पास 4 लाख दरवाजे हैं। है ना? कितने? 4 लाख। आप जब भी चाहें तब इस दरवाजे का प्रयोग कर सकते हैं बाहर निकलने के लिए, अपनी मति को सही कर कर। क्योंकि यदि आप अपनी मति को सही कर कर आप इस दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे तो यह जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर
निकलना चाहिए, क्योंकि यह जन्म मृत्यु का चक्र, यह जन्म मृत्यु का चक्र व्यक्ति के लिए सदैव सदैव भारी होता है। जहां पर व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, राग, द्वेष में फंसा रहता है, और यह राग द्वेष अच्छा नहीं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, मैं स्वतंत्र हूं और जीव अधीन है। जीव क्या है? अधीन है। शिला प्रभुपाद कहते हैं शिला प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार इस भौतिक जगत में कार्यकलाप आरंभ होता है जब जीव अनेक योनियों में प्रवेश करता है। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ उत्पन्न होती है। इसका क्या मतलब है? जब यह संसार यह संसार, यह ब्रह्मांड जब अस्तित्व में आता है, तो भगवान एक साथ, एक ही झटके में हर जीवात्मा को उसके कर्मानुरूप जन्म दे देते हैं। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा साइंस में कि लोग कहते हैं कि पहले लोग जो है वो बंदर थे, फिर आग जलाना सीखे, चक्का बनाना सीखे, फिर गलती से पूंछ झड़ गया तो इंसान बन गए। आप सोचो पूंछ वाला इंसान कैसा लगता है, नहीं? पूंछ झड़ गया है ना? मतलब समय के साथ ऐसा विकास हुआ, मैंने आज तक किसी बंदर का पूंछ झड़ते नहीं देखा, नहीं? लेकिन लोग ऐसा लोगों ने मान भी लिया इस तथ्य को कि हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। लोग आदि मानव थे, क्या? आदि मानव। लोगों को पहले रहना नहीं आता था। अरे! लोगों को हमसे ज़्यादा अच्छे से रहना आता था। मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ करदम मुनि का। मतलब पहले की टेक्नोलॉज़ी हमारी टेक्नोलॉज़ी से कई करोड़ गुना, या हो सकता है मेरे पास कितना गुना यह कहने की यह मैं बता ना सकूँ, है ना? तो कई करोड़ गुना, कई सौ, कई हज़ार करोड़ गुना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पहले का विकसित था, है ना? मतलब आज की टेक्नोलॉजी शायद ऐसी ना हो, जिस टेक्नोलॉजी से हम एक ब्रह्मांड से बाहर निकलकर, या एक लोक से बाहर निकलकर दूसरे लोक में जा सके। ब्रह्मांड की बात तो छोड़ देते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड से बाहर तो नारद मुनि निकलते हैं। बाकी एक ब्रह्मांड में जब व्यक्ति आता है तो इसी ब्रह्मांड के अलग-अलग लोकों में गमन करता रहता है। लेकिन नारद मुनि इस ब्रह्मांड से भी बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि नारद मुनि का सफर कहाँ होता है? आपको याद होगा, एक कथा हम सुनाते हैं अमरीश मुनि के साथ दुर्वासा मुनि की। तो दुर्वासा मुनि यहाँ से बाहर निकलकर स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से सत्यलोक, सत्यलोक से बाहर भी निकले और पहुंचे सदाशिव लोक। तो सदाशिव लोक जो है, जो शिव जी का धाम है, वो इस भौतिक जगत में नहीं है, इस ब्रह्मांड से बाहर है। सत्यलोक तो इसी ब्रह्मांड में है, लेकिन जो सदाशिव लोक है, जो महाकाल धाम है, वो इस ब्रह्मांड से बाहर है। महाकाल आधा भाग भौतिक जगत में और आधा भाग आध्यात्मिक जगत में। वहां भी शरण नहीं मिली, तो आध्यात्मिक जगत में जाकर प्रवेश कर गए और बैकुंठ में जाकर भगवान से मिला है। तो सोचिए टेक्नोलॉजी कितनी उच्च थी। हमारे पास सिर्फ वो टेक्नोलॉजी नहीं है। दुर्वासा मुनि के पास वो टेक्नोलॉजी थी कि वो इस ब्रह्मांड के अलग-अलग लोक में भी गमन किए, इस ब्रह्मांड से बाहर के लोक में भी गए, और उसके बाद बाहर के जाने के बाद आध्यात्मिक जगत में भी पहुंच गए, विरजा नदी को पार करके। ये टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु जी हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है। नहीं, हमारे पास तो कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है। हम सब डफर हैं, राइट? हमको लगता है थोड़ा-थोड़ा, हमको जब मिल जाता है जीवन में, हमको थोड़ी सफलता मिल जाती है, हमारे पास थोड़ा ऐश्वर्य आ जाता है, तो हमको लगता है नहीं, नहीं, मैं ही हूँ, कुछ और नहीं। लेकिन सोचिए भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के भक्तों का ऐश्वर्य। मतलब सोचिए कि हमारे राधा माधव, हमारे राधा रास बिहारी कैसे हैं? हाँ? कैसे हमारे राधा रास बिहारी, जिनके एक बार एक व्यक्ति बहुत ज्योतिष शास्त्र जो है, साउथ में बड़ा ज्योतिष शास्त्र चलता है। जहाँ पर लोग हमेशा अपना कुंडली दिखाते हैं, प्रभु जी बता दीजिए क्या होगा, मेरा जीवन कैसा चलेगा, सब कुछ। और याद रखिएगा, जब भी व्यक्ति जब ज्योतिष शास्त्र पढ़ता है या अपना जीवन देखता है ना, तो उसके जीवन में इतना डर बैठ जाता है कि वो सही में उसके अनुरूप कार्य करने लग जाता है। नहीं नहीं, मेरा यह साल खराब है तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा, नहीं नहीं, ये होना है इसलिए ही मैं ऐसा करूंगा। तो कई बार व्यक्ति डर के मारे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। ये ज्योतिष शास्त्र है। लेकिन फिर भी भक्तों के जीवन का तो, एक भक्त जो है वो साउथ में गया और एक बड़े से ज्योतिषी से जाकर पूछता है कि मेरा जीवन देखकर बताइए मैं क्या करूंगा, क्या मैं जीवन में सफल होऊंगा। उन्होंने हाथ देखा, फिर उनकी तरफ देखा, फिर हाथ देखा, फिर उनकी तरफ देखा, और उनसे उनसे उनकी तरफ देखकर पूछता है
तुम्हें पता है तुम्हारे गुरु महाराज कौन है? बोले हाँ मुझे पता है। उसने नाम बताया, हाँ मेरे गुरु महाराज ये है। फिर से उन्होंने बोला पता है तुम्हारे गुरु महाराज कौन है? बोले हाँ मुझे पता है। तीसरी बार फिर से पूछे, उन्होंने नाम बताया कि हाँ मेरे गुरु महाराज कौन है, लेकिन उसे कंफ्यूजन हो गया कहीं कुछ और तो नहीं है जो मैं भूल रहा हूँ। तो उस ज्योतिषी ने जो बताया वो बड़ा आश्चर्यजनक था। वो बोले तुम्हारे गुरु महाराज वो हैं जिनके पीछे सारे देवतागण, सारे देवी देवता जिनके पीछे चलते हैं, जिनके पीछे सारे देवी देवता चलते हैं, इसलिए तुम्हें किसी ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन, इस गुरु परंपरा में बने रहने की आवश्यकता है, अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, दैट्स इट। जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना कीजिए। समझ में आ रहा है? तो यह गुरु परंपरा अपने आप में सफिशिएंट है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आदेश का पालन कीजिए और आगे बढ़ जाइए, जीवन पूरा। समझ में आ रहा है? कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अननेसेसरी ज्योतिष शास्त्र में फंसने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की आवश्यकता है, राइट? सिर्फ इतना ही करना है, कुछ और नहीं करना है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं श्रीला प्रभुपाद? श्रीला प्रभुपाद कहते हैं श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि यह पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, यह मेरे अधीन होकर कार्य करता है ना? और लोग अलग अलग योनियां ग्रहण करते हैं, अलग अलग योनियों में जीवन जीते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि विभिन्न योनियों में यह जो अलग अलग जीवन है, यह विभिन्न योनियां एक साथ सृष्टि के प्रारंभ में ही प्रकट हो जाती हैं, जो कि ब्रह्मा जी के जीवांत के समय जो कि भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए थे। जैसे ही इस ब्रह्मांड का उदय होता है, वैसे ही यह पूरा का पूरा सृष्टि होने के साथ ही समस्त जीवात्माओं को पुनः नया शरीर प्राप्त होता है। हो सकता है कि वो जो शरीर है वह अलग अलग प्रकार से अलग अलग उसके कर्मानुसार प्राप्त हो, जरूरी नहीं है कि सभी को इंसान ही बने। आपने देखा होगा कि जब श्रीमद् भागवतम में पूरे ब्रह्मांड के इस भौतिक जगत की सृष्टि का जब प्रक्रम चलता है, तो उस समय पर केवल सावित्री मैया माइक ऑफ कर ली। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मैया। तो मैं बता रहा था कि भगवान जब सृष्टि करते हैं तो सृष्टि के समय तो ब्रह्मा जी जब जीवों का सृजन करते हैं तो असुरों को भी पैदा करते हैं, संतों को भी पैदा करते हैं, देवताओं को भी प्रकट करते हैं। शिव जी भी उनके माथे के बीच से अर्थात दोनों भवों के बीच से प्रकट होते हैं, और इस प्रकार से पूरा सृष्टि का कार्यक्रम चलता रहता है, राइट? तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद आगे लिखते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों को जो जो इच्छाएं थी वही पुनः प्रकट होती है। याद रखिएगा, इच्छा बड़ा खतरनाक है। किसी भी प्रकार की इच्छा, यदि इच्छा लेकर मर गए तो फंस जाएंगे। यह इच्छा बड़ा डेंजरस है। अब इच्छा यदि रह गई तो कहते हैं आध्यात्मिक जगत का जो दरवाजा है वह इतना सूक्ष्म है कि उससे केवल केवल पूर्ण रूप से शुद्ध आत्मा ही प्रवेश करती। यदि शुद्ध आत्मा के साथ मन, बुद्धि, अहंकार भी बाहर ही छूट जाता है, इच्छा तो छोड़ दीजिए, मन भी नहीं जाता, बुद्धि भी नहीं जाती, ईगो तो अलग बात है। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा रह गई तो उससे पार ही नहीं हो पाएगा। भगवान वे हैं जो सुई की छिद्र से हाथी को आर पार करते हैं। अगर गुरु कृपा हो जाए, यदि भगवान की कृपा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन फिर भी प्योरिटी तो लानी होगी, वह शुद्धता तो लानी होगी, क्योंकि बिना शुद्ध हुए कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जगत के उस दरवाजे को पार नहीं कर सकता। फिर एक क्वेश्चन, क्या दुर्वासा मुनि शुद्ध थे? यस, भगवान की विशेष लीला है। अगर ऐसा नहीं होता तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कैसे करते? कई बार हमको ऐसा लगता है दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधी थे, दुर्वासा मुनि ने अच्छा नहीं किया। दुर्वासा मुनि सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि एग्जाम्पल यह था कि व्यक्ति को किस तरह से कष्ट भोगना पड़ेगा, किस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करे तो कैसे उससे बचकर निकला जा सकता है ना? सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे थे। कभी भी हमें दुर्वासा मुनि के लिए कोई भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुर्वासा मुनि स्वयं भगवान के अंश भी कहे जाते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं इसका स्पष्ट संकेत अवसम, यह जो
शब्द है अवसम, इससे मिलता है। क्या? भूत ग्राम इमम कृतस्न अवसम। तो क्या होते हैं? जीव इस प्रक्रिया में सरोकार नहीं होते, जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं होता। प्रक्रिया क्या है? जीव को इससे कोई मतलब नहीं, केवल भगवान को मतलब। प्रक्रिया भगवान फॉलो करते, जीव को तो जन्म ले। जैसे आ, एक बड़ा अच्छा हमारे, जब हम भौतिक संसार में होते हैं तो बड़ा अच्छा एक कहावत आता है, ब्राह्मण कहता है, वर मरे चाहे कन्या, आपने को तो दक्षिणा से मतलब। समझ में आ रहा है? बिल्कुल इसी प्रकार से प्रोसेस से हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ दक्षिणा चाहिए। उसी प्रकार से जीवों को प्रोसेस क्या हो रहा है, कौन ब्रह्मांड आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसका तो कार्य है जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसेगा। हाँ, इस बीच में एक कार्य वह कर सकता है। वह कार्य यह है कि इस बीच में वह अपने जीवन का सदुपयोग कर सकता है। अपने जीवन का सदुपयोग किसके लिए? भगवान के शरणागत होने के लिए, गुरु गौरांग के शरणागत होने के लिए, गुरु परंपरा के शरणागत होने के लिए और प्रयास करने के लिए, इसको फॉलो करने का। निश्चित रूप से हम सब इस भव रोग से पीड़ित हैं। हम सब के अंदर अहंकार है, हम सब के अंदर द्वेष है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हम पर पूरी तरह से हावी है। लेकिन फिर भी हमें भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान से बार बार प्रे करना चाहिए, भगवान कृपया आप मेरे हृदय से इस गंदगी को दूर करें। हे भगवान, केवल आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। आपके चरण कमलों का आश्रय पा मैं गुरु गौरांग की सेवा कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से बार बार गुरु से, बार बार वैष्णवों से, बार बार भगवान से हमें इसी चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। इसका स्पष्ट संकेत है ना? इसका स्पष्ट संकेत यही है इस श्लोक में कि हर जीव निश्चित रूप से आएगा। तो इसलिए ऐसे जीवों को अपने जीवन का सदुपयोग करें, है ना? पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट होंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं कर्म कहीं छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटने वाला। जिस अवस्था में था वहीं से आगे प्रारंभ करेगा। कबूतर था तो भाई कबूतर की योनि के बाद जो योनि मिलनी थी, हाँ, कुछ समय के लिए रेस्ट दिया जाता है। ब्रह्मा जी महाप्रलय के समय, मतलब एक श्वास तक प्रलय के समय फिर से ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, सारे जीव सो जाते हैं, भगवान के शरीर के अंदर, महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। महाविष्णु जैसे श्वास छोड़ेंगे, मतलब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर। आप सोचिए, एक व्यक्ति, एक जीवात्मा कितने समय तक फंसा रह सकता है। सबसे पहले फिर से टाइम का, काल चक्र का वर्णन करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा समझिएगा। ब्रह्मा जी हमारा हमारे हमारे 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर होते हैं। तो ये देवताओं का चक्र है। ब्रह्मा जी का हमारा 1 साल ब्रह्मा जी के लगभग 1 क्षण के बराबर होता है। इसकी तुलना की जाती है तो हमारे जीवन का 4,32,000 साल कलयुग की आयु है। इसका दुगुना द्वापर युग, इसका 3 गुना त्रेता युग और इसका 4 गुना सतयुग। ये चतुर्युग हो गया। ऐसे चतुर्युग 1000 चक्र चल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा खत्म होता है। अगले 12 घंटा तक ब्रह्मा जी सोते हैं, तब जीव भी ब्रह्मा जी के साथ आराम कर लेता है। और इस तरह से ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीते हैं। ब्रह्मा जी का ये एक दिन था, ऐसे उनका 1 वर्ष कंप्लीट होता है और ऐसे 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी का शरीर रहता है। अब सोचिए, यदि इस ब्रह्मा जी के 100 वर्षों में अगर जीव बाहर नहीं निकल पाया तो अगले 100 वर्ष में तो कोई निकलने की चांस ही नहीं है। मतलब अगले ब्रह्मांड, क्योंकि अगले ब्रह्मांड की आयु तक वह जीवात्मा भगवान महाविष्णु के शरीर में सोता रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर पहले चांस ब्रह्मा जी के 12 घंटे में निकल जाइए, नहीं निकल पाए तो अगले 12 घंटे तक सोते रहेंगे। अगर प्रत्येक दिन के ऐसे 12-12 घंटे का अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दिया तो क्या होगा? भगवान ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाएगी, मतलब ब्रह्मांड फिर से भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। भगवान के शरीर में जब प्रवेश कर जाएगा तो अगले ब्रह्मा जी के 100 साल के लिए जीवात्मा बाहर नहीं निकल सकता। समझ रहे हैं?
तो कितना लंबा अंतराल हो जाएगा। इसलिए यदि भगवान की सेवा चाहिए तो तुरंत अभी और इसी वक्त क्या करना चाहिए, सक्रिय होकर भगवान के चरणों के शरणागत हो जाना चाहिए। समय है ही नहीं, किसी से द्वेष करने का समय ही नहीं है, किसी के बारे में बात करने का समय ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है यह देखने का समय ही नहीं है। समय तो सिर्फ इतना है, मैं क्या कर रहा हूं, दैट्स इट। केवल अपने बारे में सोचकर आगे बढ़ने की, क्या गुरु गौरांग की आज्ञा है, केवल वह पूरा करने की जरूरत है। किसी के बारे में सोचने का, कर गलती से किसी के बारे में सोच लिया और कहीं उसी के कारण दूसरा जन्म लेना पड़ गया, हो सकता है कि मैंने किसी के बारे में सोचा और अगली बार मुझे मेरी उस सोच के कारण मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा, तब क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा तेरा कालिया, तू बचेगा या मर जाएगा? समझ में आ रहा है? तो इसलिए व्यक्ति को अपने अलावा कुछ और सोचने की आवश्यकता है ना, केवल यह सोचना कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। हुँ? इसलिए इंस्टेंट डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, फंसने की आवश्यकता नहीं है। अगर गलती से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, हाँ, इस द्वेष के चक्कर में फंस गए तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि एक के बाद एक ऐसा चक्र चल रहा है, आप समझ रहे हैं? मतलब इस चतुर्युग में नहीं निकल पाए तो अगला चतुर्युग ऐसा करते हुए 1000 चतुर्युग बीतेगा, फिर 1000 चतुर्युग के समय तो सोना ही पड़ेगा। अगर ये दिन रात ब्रह्मा जी के दिन रात में नहीं निकल पाए, अगर कहीं ब्रह्मा जी ने ये शरीर छोड़ दिया, यह ब्रह्मांड जाकर विलय हो गया भगवान के शरीर में, तो अगले ब्रह्मा जी के 100 सालों तक, मतलब एक ब्रह्मांड की आयु तक, एक श्वास तक आपको वहीं विलीन रहना पड़ेगा, फिर तो निकलने के चांस ही नहीं है। फिर जब ब्रह्मांड का उत्पत्ति होगा तब फिर से आप नया शरीर धारण करोगे, मनुष्य के रूप में, कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में, सर्प के रूप में, पक्षी के रूप में, व्हाटएवर, पता नहीं किस किस स्वरूप में। तो फिर एक मौका मिलेगा, लेकिन उसमें भी सोचिए कितने कॉम्बिनेशंस हैं। उसमें भी केवल 4 लाख योनियां ही मनुष्य की, केवल उसी में मौका मिलेगा भक्ति करने का। कोई कुत्ते के शरीर से मुक्त नहीं हो सकता जब तक चैतन्य महाप्रभु उसको अपने हाथ से न खिलाते। कुत्ता भी मुक्त हो जाता है, लेकिन वो सारे कुत्तों के लिए नहीं है, वो किसी रेयर कुत्ते के लिए है। तो उससे अच्छा है कि चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल कंठी माला वाला कुत्ता बन जाए, जिसके गले में स्पेशल पट्टा हो कंठी माला रूपी। गुरु गौरांग का कुत्ता बन जाइए, बड़ा आसान हो जाएगा जीवन में आगे बढ़ना, राइट। आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं यहाँ पर आज की क्लास को। शिला प्रभुपाद कहते हैं वो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी भी तरह से बद्ध नहीं होते। जीवों की अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति हेतु यह संसार की सृष्टि की जाती है। जीव जिस जिस प्रकार से भोग करना चाहता है उस प्रकार से अनेक योनियां तैयार होती हैं और उसी प्रकार से उनको अलग अलग प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। क्वेश्चंस, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? यस प्रीति मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जो श्रीमती राधा रानी अपने हाथों से इसीलिए बनाई थी कि कृष्णा उस स्थान को कभी ना छोड़े। तो हरि वही हरि। कृष्णा राम थे त्रेता युग में, और हम आज बैठे हुए हैं राम जी के ही मतलब ननिहाल में। तो बहुत बड़ा एक अच्छा संयोग रहा है प्रभु जी। और आप इतनी सुंदर कथाएं किए तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो तात्पर्य का लास्ट वाला लाइन आया है। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। तो भगवान तो किसी के इच्छा के अधीन नहीं है, वो तो उनकी इच्छा से सभी चलते हैं। तो किस प्रकार मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से सृष्टि की रचना की गई। पिता अपने पुत्र के अधीन नहीं होता, लेकिन पिता अपने पुत्र के इच्छाओं का ख्याल रखता है। बिल्कुल उसी तरह से भगवान भी हम्म।
हम सब उनके अंश हैं और हमारी इच्छाओं का कभी भी भगवान नाश नहीं करते। भगवान हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए वो व्यवस्थाएँ प्रदान करते हैं। ठीक है, यदि तुम नहीं मान रहे हो, तुम्हें चाहिए ही यही हुँ, व्यवस्था, भगवान फिर वो व्यवस्था करके देते हैं, है ना? तो इसलिए हमारी हुँ। इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, ताकि हम अपनी इच्छाओं को, अलग-अलग इच्छाओं को पूरा कर सकें। जी। प्रभु जी, तो पहले तो परमात्मा थे, फिर जीवात्मा बने, तो इच्छा पहले किसके पास होनी चाहिए इस चीज़ के लिए? मतलब कि इच्छा होना भी क्या भगवान की कृपा से ही नहीं है? क्योंकि जीवात्मा की सृष्टि तो बाद में हुई है। बिल्कुल, जीवात्मा की सृष्टि बाद में हुई है, लेकिन जीवात्माओं को कुछ आंशिक स्वतंत्रता दी जाती है। अगर सब कुछ भगवान के अधीनस्थ कर दिया जाए, तो फिर हर व्यक्ति को लगेगा कि भगवान ने हमारे साथ क्या किया? हमारे साथ पार्शियलिटी की, भगवान ने सारा अधिकार अपने पास रख लिया। तो राजा कुछ अधिकार प्रजा के पास भी रखती है ना? बिल्कुल उसी हुँ, तरह भगवान ने कुछ अधिकार जीवात्माओं के पास रखी है, ताकि जीवात्मा अपने अनुसार कार्य कर सके। ताकि जी। जीवात्मा कुछ इच्छा मतलब सभी मैंने कहा ना जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे के लिए एक बाउंड्री तैयार की जाती है, उसी प्रकार भगवान ने भी एक लिमिटेड क्षेत्र में हमें एक बाउंड्री बनाकर दिया है। एक बाउंड्री के अंदर वहां पर स्वतंत्रता दे रखी है कि यहाँ पर आप इच्छा कर सकते हैं। ठीक है? हुँ। प्रभु जी प्रश्न और भी है, मैं पूछूँ क्या आपसे? जी, जी, प्लीज़, प्लीज़। जी। प्रभु जी जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ये श्रीमद् भागवत गीता यथारूप को हमारे सामने लाए हैं प्रभु जी। तो जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम की जब रचना किए थे, तो ये उनके गुरु महाराज मतलब सरस्वती ठाकुर रामचंद्र महाराज ठाकुर। प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ था, है ना? जो कि श्रीमद् भागवतम था, फिर उसी को आगे उन्होंने और अच्छे से उस चीज़ को मॉडिफ़ाई करते हुए सुंदर तरीके से पेश किए थे। ठीक उसी हुँ, तरह से जो चैतन्य चरितामृत था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ था। फिर हुँ। उस चीज़ को लेकर के उन्होंने तात्पर्य के साथ सुंदर तरीके से पेश किए थे। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण से गुरु परंपरा होते हुए विभिन्न जैसे हमने शुरू में देखते हैं गुरु परंपरा से होते हुए फिर प्रभुपाद जी के द्वारा हम तक पहुँचता है। तो ये श्रीमद् भागवत गीता को लिखने हेतु उन्होंने किस चीज़ को आधार बनाया था? क्या उनके गुरु महाराजों के पास भी ऐसी कोई ये श्रीमद् भागवत गीता उपलब्ध था उस समय, जिसको देखते हुए फिर आगे कंटिन्यू किए? यस। शिला प्रभुपाद के पास अपने गुरु महाराज सहित भक्ति विनोद ठाकुर और हमारे आचार्यों की टीकाएं थी। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के समस्त तात्पर्यों में जितने भी तात्पर्य आप देख रहे हैं, इसमें बलदेव विद्याभूषण सहित विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर महाराज और इस तरह से कई लोगों के अपने अपनी विवेचनाएं हैं, जिसको समावेश करके मतलब समस्त फलों के रस को निचोड़ कर एक साथ शिला प्रभुपाद ने हमें परोसा है। इसलिए ये मिक्स फ्रूट का जूस है और इसमें समस्त प्रकार के रस प्राप्त होते हैं, क्योंकि शिला हुँ, प्रभुपाद ने केवल एक को आधार नहीं बनाया। शिला प्रभुपाद ने कई रेफरेंसेस लिए, जिसमें हुँ, संप्रदाय के सारे आचार्यों के अलग-अलग रेफरेंसेस हैं। जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर के भी रेफरेंसेस हैं, जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी रेफरेंसेस हैं, जिसमें रेफरेंस है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, बलदेव विद्याभूषण का, हुँ। विद्यानिधि जी का, इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का है। तो जो भी हमारे आचार्य हैं, उन सारे आचार्यों का इसमें समावेश है। जी। प्रभु जी मूल तो मूल जैसे आधार श्रीमद् आधार गीता का भक्ति विनोद ठाकुर की एक बंगाली गीता थी, जिसका ट्रांसलेशन उन्होंने इंग्लिश भाषा में किया। अच्छा मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखे हुए जी। श्रीमद् भागवत गीता को आधार बनाए थे, ठीक है। जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। मेरे मन में बहुत दिनों से ये प्रश्न था कि मतलब कि क्या बोलना चाहिए? ये कहाँ से मतलब किस प्रकार यथारूप जो शब्द है किस चीज़ को आधार बनाते हुए प्रभुपाद जी इसको यथारूप रखे हैं, तो उस चीज़ का था कि जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही था, परंतु फिर भी एक आधार तो होना चाहिए हमारे पास, है ना? जिसको लेकर हम चलते हैं, तो ठीक है, आप क्लियर कर दिए उस चीज़ को। प्रभु जी जैसे श्रीमद् भागवत से हमें रस माधुरी प्राप्त होती है ना? हुँ। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है? शुद्ध भक्ति की, शुद्ध भक्ति ज्ञान की। अच्छा, हाँ। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको। भगवान राम के अंदर खूब सारे गुण हैं। भगवान राम
समस्त रिश्तों के जितने भी संबंध हैं, इस संबंध के पूर्णता के प्रतीक हैं। यदि आप भगवान को देखेंगे तो भगवान राम का चरित्र एक आदर्श प्रस्तुत करता है। भगवान राम एक आदर्श पुत्र थे। भगवान राम एक ईमानदार पति थे। कलयुग के लिए बहुत आसान, बहुत टफ है ये चीज, ईमानदार पति बनना। भगवान राम कौन थे? एक ईमानदार पति थे। भगवान राम एक धर्मात्मा राजा थे। भगवान राम एक बहुत सजग भाई थे। भगवान राम एक आदर्श व्यक्ति का प्रतीक थे, जिन्होंने जीवन के सारे बाधाओं के बावजूद भी सही रास्ते पे ही चलने का संकल्प लिया। तो ऐसे भगवान राम, और भगवान राम के जितने सेवक थे, उन सेवकों के प्रति हमें समर्पण का और आज्ञाकारिता का भाव विकसित करना चाहिए, जिस प्रकार से महाराज भरत ने विकसित किया। महाराज भरत की तरह ही, है ना, हमें अपने स्वामी की सेवा के लिए सदैव समर्पण रहना चाहिए, एक निष्ठता दिखानी चाहिए, है ना। बिल्कुल किसकी तरह? महाराज भरत की तरह समर्पण, सॉरी, महाराज भरत की तरह आज्ञाकारिता, लक्ष्मण की तरह एक निष्ठता और समर्पण, शत्रुघ्न की तरह सेवकों का भाव, और यही सेवकों का भाव भरत महाराज के अंदर भी था। हमें अपने आराध्य गुरु गौरांग की सेवा इसी पवित्रता और भक्ति के साथ विकसित करनी चाहिए, जिस प्रकार से माता सीता ने प्रदर्शित की। माता सीता की पवित्रता, माता सीता की भक्ति, यह देखते बनती है। तो इस प्रकार से हमें हनुमान की तरफ भाव विकसित होना चाहिए, जिन्होंने बिना किसी असुविधा के और बिना किसी बाधा के, उनके जीवन में बाधाएं आई तो उन्होंने भगवान को समर्पित करके, लेकिन उन्होंने कार्य पूरा किया। वो सदैव राम काज के लिए तैयार रहे। इस प्रकार से यदि हम आज भगवान राम जी के गुणों का, है ना, हम चिंतन करें और भगवान राम उन गुणों का कुछ 0.1% भी हमें दे दें, है ना, यदि हम उसको फॉलो कर पाए और हम उनके सेवक जैसे लक्ष्मण, भरत, सीता माता, हनुमान जी जैसे दिखाए गए, हम उनकी तरह भगवान को प्रसन्न कर सके और अपने हृदय में भगवान को हम आमंत्रित कर सके, तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा और हमारी भक्ति हमारे हृदय में प्रज्वलित हो जाएगी। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः एक बार रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। जय श्री राम। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हे बोल। हरि बोल। हरे इस ग्रेस कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, कृष्ण प्रभु की जय। रामनवमी की बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम।